लेक्चर। सो अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग जो सेशन पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एस ब्लॉक्स, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने पीरियोडिसिटी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को खत्म किया है। आपने कहा यस सर। नाउ गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बाद हमने थोड़ी बहुत कन्फिगरेशन हम सबको अब आती है। कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं ये सारी चीजें आती हैं। अब आते हैं हम वो चैप्टर पे जो कहीं ना कहीं जेई, नीट और बोर्ड्स में तो ऑल्टरनेटिवली पूछा ही जाता है। जेई और नीट में तो खासकर एस ब्लॉक्स की इंपॉर्टेंस अच्छी खासी है। सो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको इतना कंटेंट एटलीस्ट प्रोवाइड कर दूं कि आपको वो क्वेश्चंस ज्यादा फंसे ना। तो एस ब्लॉक्स में गाइस जो जो पढ़ना है वो मैं एक ग्लिम्स आपको पहले ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं कि आज के इस सेशन में हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 से फ्रेंडशिप तो कर ही लेंगे, साथ ही में उनकी इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आज के सेशन में हम खत्म कर लेंगे, जैसे कि रेट, एटॉमिक रेडी, आयनिक रेडी, वैलेंसी, आयनाइजेशन एनर्जी, फिजिकल स्टेट, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज डेंसिटी। इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज गाइस हमें आज के सेशन में फिनिश आउट करना है, ठीक। सो विदाउट वेस्टिंग गाइस टाइम हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं कि सर सबसे पहला निकल के मन में क्वेश्चन आया एस ब्लॉक्स होते क्या है। सबसे पहला मन में क्वेश्चन आया कि होते कौन है एस ब्लॉक्स। तो गाइस एक बेसिक सी सिंपल सी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, आप सब उसको रीड कर सकते हो कि व्हाट इज द बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है एस ब्लॉक्स की। तो अब एकदम आराम से रीड करते हैं। वो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन एस सबशेल। किसमें गाइस? किसमें? एस सबशेल में। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है, एस सबशेल बोल लूं या एस ऑर्बिटल बोल लूं, उसमें एंटर करता है, उनको हम कैटेगराइज करते हैं गाइस। किसमें? हम करते हैं एस ब्लॉक्स में। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, जैसे कि बच्चों मैंने लिया लिथियम। आप सबको पता है कि सर इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। क्या होता है? 3। अगर मैं इसकी कन्फिगरेशन लिखूं गाइस तो आपको पता है सर 1s2 2s1। अगर आप नोटिस करो तो जो आपने ये आखिरी इलेक्ट्रॉन फिल किया है वो आपने एस सबशेल में फिल किया है। किस में फिल किया है? एस सबशेल। अगर आप नोटिस करो तो आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में फिल किया है। मैं सिमिलरली एग्जांपल ले लूं सोडियम का। अगर मैं सोडियम का एग्जांपल ले लूं गाइस तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं गाइस? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अगर आप नोटिस करो बच्चों सोडियम में भी हमने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप किया है वो एस सबशेल में किया है। यानी कि एक बहुत सी बेसिक सी डेफिनेशन एस ब्लॉक्स की निकल के आई। सर क्या? ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन्स जो आखिरी ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है उन्हें बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? उन्हें सिंपली बोलते हैं एस ब्लॉक्स। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक्स। ये तो वही बात हो गई जैसे बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें जब बच्चों का नाम नहीं आ जाते थे ना, दूसरी गलियों से भी बच्चे खेलने आ जाते थे तो हम उनका नाम रख देते थे, वो यादव गली, ऐसे नाम रख देते थे। यहां पर सिमिलर पैटर्न, जो इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है भाई तेरा नाम एस ब्लॉक, जो पी में जा रहा है भाई तेरा नाम पी ब्लॉक, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तेरा नाम डी ब्लॉक। सो उसी तरह से सिमिलर वे में कैटेगराइज करेंगे। देयर विल बी नो मच डिफरेंस। इसको प्यार से नोट करो गाइस। और आज के सेशन में सिर्फ हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अब आप कहोगे सर ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स सबने पढ़ा है तो आप सबको याद होगा कि जो एस ब्लॉक्स होते हैं वहां पर 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। अभी आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। इसको प्रॉपर्ली गाइस नोट करो, प्रॉपर्ली नोट इट डाउन। जस्ट वीडियो को पॉज करके टेक अ स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड, टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि सर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में एंटर करेगा, किसमें एंटर करेगा? एस सबशेल में, तो ये बहुत ही क्लियर है कि हम उनको बोलेंगे भाई तो एस ब्लॉक्स है। सिंपल सी बात। आज पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे एंड इतनी मैं कोशिश जरूर करूंगा कि अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जेईई और नीट में जो आते रहते हैं रिसेंटली उनको कैसे डील करना है, और मोस्टली क्लास में काफी करा देंगे तो उसमें कोई पैनिक लेने की आपको जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो अब देखो, कुल मिला के गाइस बहुत सिंपल पिक्चर है, बहुत सिंपल। एस ब्लॉक 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, 2 ग्रुप। एस ब्लॉक्स को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। अगर आप ध्यान से देखो सर वो कौन से 2 ग्रुप हैं? अगर आप देखो बच्चों, हमारा जो पहला ग्रुप है उसको नाम बोलेंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा यहां पर होता था ग्रुप 1,
देन आता था ग्रुप 2। तो पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप्स होते हैं वही हमारे एस ब्लॉक्स होते हैं। तो गाइस आपके मन में एक पिक्चर क्रिएट हो गई होगी, सर अभी तो आपने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है या एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो उसको हम लोग एस ब्लॉक्स बोलते हैं। तो यहां से एक पिक्चर क्लियर हुई कि सर हमारी पीरियोडिक टेबल की जो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स होते हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबशेल में ही एंट्री करता है। कहां करता है? एस सबशेल में। पहले वाले ग्रुप को गाइस, पहले वाले ग्रुप का नाम है एल्कली मेटल्स। क्या नाम होता है? एल्कली मेटल्स। आप देख सकते हो जो हमारा पहला वाला ग्रुप है इसका नाम है एल्कली मेटल्स, इसका नाम है। ग्रुप 2 को बुलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को धीरे धीरे ये नाम याद रहने चाहिए, क्योंकि अगर मैं ग्रुप 1 बोलूं या एल्कली मेटल्स बोलूं बात एक है। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 2 बोलूं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलूं बात एक है। ठीक है, तो आपको अब नाम याद रखने होंगे। सर एल्कली मेटल बोल रहे हैं मतलब ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहे हैं मतलब ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ एस ब्लॉक्स, जिसका मतलब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है गाइस वो एस सबशेल में ही एंट्री मारेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक, अब बच्चों अगर आगे जाके आप प्रॉपर्टीज वगैरह से डील करना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, एक चीज बहुत आपकी हेल्प करेगी, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज याद रखना, एल्कली मेटल्स जो होता है, एल्कली मेटल्स हमने बोला एल्कली मेटल्स की बात करो चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करो, दोनों में ही जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में ही आने वाला है। एस सबशेल में दोनों की बात करें, दोनों में। इसमें एल्कली मेटल्स में क्या होता है कि जो एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट वो सिर्फ एक होता है, एंड एल्कलाइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? अभी आगे चलेंगे तो सारी चीजें अलग अलग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आउटर मोस्ट पे 1 इलेक्ट्रॉन कैसे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे। लेकिन मेरे अभी ये बताने का रीजन ये है कि बच्चों अगर आपके मन में ये बात अभी से रहेगी ना, अभी से, कि एल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस में जाता है, एल्कलाइन में भी एस में जाता है। लेकिन एक डिफरेंस बहुत बड़ा ये है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में और उसमें 2। तो इससे आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इजीली आंसर देने में काफी हेल्प मिलेगी। इस बात को बस याद रखना। और ये 1 और 2 होता कैसे ये तो अभी आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीख लेंगे, सारी चीजें अभी आपके सामने ही है। सो गाइस प्लीज प्रॉपरली इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलो या स्क्रीनशॉट लेते चलो ताकि आप बाद में इसको अच्छे से लिख के अपनी कॉपी में डेजिग्नेट कर सको। मैं आपको बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चंस की एक सीरीज भेजूंगा, इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे आपको सिस्टमैटिकली चीजों को लगाना है तो आपको काफी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। राइट गाइस, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बच्चों मिलते हैं ग्रुप 1 से, इस फैमिली से दोस्ती करते हैं, इस फैमिली को दिल से समझते हैं, इस फैमिली से थोड़ी फ्रेंडशिप तो कर ले भाई, फ्रेंडशिप तो करनी बनती है। ग्रुप 1 में बच्चों आप अगर नोटिस करो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। गाइस अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन की हम यहां पर स्टडी नहीं करते, एनालिसिस प्रॉपर्टी होती है, अलग से एक चैप्टर बना हुआ है। आपको याद होगा क्लासिफिकेशन में हम पढ़ रहे थे इसकी प्रॉपर्टी 2 ग्रुप से मैच करती है, तो इसका एक अलग से चैप्टर है। तो आपका जो मेन फोकस होगा वो यहां से लेके यहां तक होगा, यानी लिथियम से लेके फ्रांसियम तक। अच्छा, इसमें कुछ खास बात है बच्चों, ये जो लास्ट वाला आपको याद रखना होगा, ये भी आपका रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। तो इसकी भी आपको स्टडी नहीं करनी है, इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में ज्यादा आपसे पूछेगा ही नहीं। तो कुल मिला के हमारा जो अब मेन फोकस जाएगा वो लिथियम से लेके फ्रांसियम तक जाएगा, बट फ्रांसियम के कोई क्वेश्चन वगैरह आपसे ज्यादा डील में नहीं आएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारा ग्रुप 1 था, जिसको प्यार से हम लोग एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। ठीक है, आपको याद रखना होगा बच्चों, इनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ये हमारा है ग्रुप 1, ये एस ब्लॉक की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है। अगर किसी बच्चे को यह बात समझ में नहीं आ रही तो अभी आगे चल के हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी करेंगे और आपको क्लियरली सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी। प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपर्ली गाइस। फ्रेंडशिप कर लो ग्रुप 1 के एलिमेंट से, जहां पर है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। बट मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन एंड फ्रांसियम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन अभी आपको नहीं बोला जाएगा। बस हाँ ये है कि आपको अब बहुत सारी चीजों के आंसर देने होंगे, जैसे एटॉमिक रेडी, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो आगे जाके मैंने रखा हुआ है, तो आपको सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो, तो आपने कहा ठीक है सर
प्रॉपरली इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते रहना। सिमिलरली गाइस अब हम आते हैं इस पॉइंट पे जो आपकी स्क्रीन पे और आप अच्छे से इसको देख सकते हो। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था गाइस, बहुत प्रॉपरली देखना। ओके दिस इज अल्कलाइन, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके दिस इज अल्कली मेटल, पहले इसको स्टडी करेंगे राइट, पहले इसकी स्टडी करेंगे पहले ये, ठीक है, क्योंकि हम पहला आपका अल्कली मेटल्स को पढ़ रहे हैं। गाइस जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड केयरफुली राइट। आप देखो आपको मैंने बताया लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों तो आपको याद होगा 1s2 2s1, क्या हो जाएगा 2s1, ठीक। सिमिलरली सोडियम की लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। सिमिलरली गाइस इसकी हो जाएगा 4s1, इसका लास्ट 5s1, इसका 6s1। सिमिलरली ऐसे ये चलता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने सीखा था। तो बच्चों अगर आप नोटिस करो तो लिथियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 2s सबशेल में एंटर कर रहा है। सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 3s सबशेल में एंटर कर रहा है। पोटेशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s सबशेल में। सिमिलरली रुबिडियम का किस में कर रहा है, रुबिडियम का गाइस किस में कर रहा है, रुबिडियम का आप देख सकते हो 5s सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है। आप अगर नोटिस करो बच्चों मैंने आपको बताया रखा था कि जैसे ये आपके पीरियोडिक नंबर्स है गाइस, अगर आपको याद होगा सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। गाइस आपको ये बात याद है, ये सेकेंड पीरियड यानी कि 2 शेल, ये 3 शेल, ये 4 शेल, ये 5 शेल, ये 6 शेल। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं हमारे शेल्स बढ़ते जाते हैं। ये n की वैल्यूज है, जैसे मैंने लिखा है 2s1, यहां पर अगर आपको याद हो ये n की वैल्यू होती थी यानी कि शेल नंबर 2। यस और नो गाइस, यस और नो, जस्ट कमेंट सेक्शन में यस और नो। क्या आप लोगों को ये बात याद है कि जो आगे लिखा होता है वो अपना शेल नंबर होता है, शेल नंबर होता है। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जैसे यहां पर लिखा है 3s1, आप लोग मुझे बताओ 3s1 लिखा है, आप मुझे बताओ यहां पर शेल नंबर कितना है, यानी कि कौन सा पीरियड है, कौन सा पीरियड आप देख सकते हो शेल नंबर 3 है, शेल नंबर 3 है। तो गाइस अगर आपको एक बात याद हो तो हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि थर्ड शेल के पास सब शेल कौन कौन से होते थे। अगर शेल नंबर 3 है तो उसके पास सब शेल, जैसे n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 से लेके n-1 यानी कि 0 1 2 यानी कि SPD, यानी कि थर्ड शेल के पास 3 सब शेल होते थे। मैंने एक्स्ट्रा क्लास में आप सबको ये बात डिटेल में बता रखी है, अगर किसी का मिस हुआ है वरी नॉट। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, बट स्टिल कॉन्फ़िगरेशन सबको मेजॉरिटी आती है। तो बच्चों मेरा ये बताने का सेंस ये था कि हमारा जो थर्ड शेल है उसके पास जो सब शेल होते हैं वो sb होता है, pb होता है और db होता है, लेकिन हम इसको s ब्लॉक की कैटेगरी में तभी रखते हैं जब हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन s सब शेल में एंटर करता है। किसमें करता है, s। सिमिलरली हम जब आगे जाएंगे तो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन जब p में एंटर करेगा तो हम उसको p ब्लॉक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, p ब्लॉक। सो गाइस आई होप आपको ये बेसिक सी बात समझ में आई कि सर कुल मिला के आप ये बताना चाहते हो कि चाहे जिस भी शेल में हो, चाहे जो भी शेल नंबर हो, सब शेल अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन का s होगा तभी वो s ब्लॉक की कैटेगरी में आएगा। इज इट क्लियर टू यू गाइस? आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू ऑल, यस और नो। क्या ये बात क्लियर हो? शेल नंबर चाहे कोई भी हो, सब शेल हमारा s ही होना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, लास्ट। गाइस किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती होगी, जस्ट डोंट टेक पैनिक, आप क्लियरली बस इसको करते चलो, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। दैट्स माय प्रॉमिस। प्लीज गाइस जस्ट पॉज इट एंड मेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। एकदम सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें कवर आउट करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस, दैट्स द प्रॉमिस। मैं आपके बस 6 से 7 लेक्चर लूंगा, पूरा खत्म कर देंगे 6 से 7 लेक्चर में, डेप्थ में सारे प्रॉपर्ली करेंगे सारी चीजों को। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ओके, परफेक्शन। ओके सो गाइस आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक, है ना, और प्रॉपर्ली टेक इट अ स्क्रीनशॉट, राइट। तो अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। ओके हमारा ये हो गया, राइट। अब देखो गाइस, अब हम आते हैं, ये हमने कर लिया ग्रुप 1। नाउ गाइस अब हम लोग स्टडी करते हैं थोड़ी सी ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 की भी स्टडी करनी बनती है, ठीक है। ग्रुप 2 की स्टडी करते हैं। ग्रुप 2 में कौन कौन प्रेजेंट है? ओके गाइस, एक खास बात जो मैं यहां पर आपको, चलो पहले ये बता लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। हमारा ये आ गया गाइस ग्रुप 2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो
तो ग्रुप 2 में आप देख सकते हो, पहले तो एलिमेंट से फ्रेंडशिप कर लो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये फ्रेंड्स है आपके ग्रुप 2 के। इनसे फ्रेंडशिप कर लो, इनकी सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक, आयनिक, सब अभी आगे पढ़ेंगे। बट पहले जान तो लो कि कौन है इस फैमिली का मेंबर, कौन कौन है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। गाइस, अगर हमने इसको एस ब्लॉक की कैटेगरी में रखा हुआ है, एस ब्लॉक की, तो ये बात तो कंफर्म है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में ही जाने वाला है। आप सब देख सकते हो क्लियरली बच्चों, आखिरी इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, 2s2 आखिरी इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3s2, यहां पर 4s2, यहां पर 5s2, यहां पर 6s2, यहां पर 7s2। गाइस, अगर आपने याद होगी आपको फीलिंग, तो s में एक सबशेल हो, एक ऑर्बिटल होता है, तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा गया होगा वो s में ही भरा है हर एक केस में। तो मैंने अभी आपको सिखाया व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द s सबशेल, वो s ब्लॉक की कैटेगरी में एंटर कर जाता है। ठीक, उसमें हमने दो ग्रुप पढ़े। पहला हमारा एल्कली था, नेक्स्ट हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है। कौन है एल्कलाइन अर्थ मेटल? इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लो बच्चों। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, आपने कहा ओके सर। गाइस, अब थोड़ी सी खास बात और थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में, बस एक छोटा सा मैं ये बताना चाहूंगा। एक बात को बस दिल से याद रखना, नाम तो याद कर लिया, वो एल्कली था, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एक चीज बस याद रख लेना, आगे जाके डिस्कस होगा कि इनके आउटर मोस्ट पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? दो। आप दो नोटिस करो, दो 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 दो। और यही अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1, तो गाइस उनके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कम ऑन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन, एवरीवन हैज टू आंसर। परफेक्ट गाइस, ये किस में होता है? ये ग्रुप 1 में होता है। और ये किस में होता है? ये होता है ग्रुप 2 में। परफेक्शन गाइस, परफेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोगों ने ये बेसिक सारी चीजों को जान लिया, सारी चीजें हमने देख ली। एक बार अच्छे से नोटिस कर लो, भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आगे जाके और अच्छे से चीजें हों, तो भागने की जरूरत नहीं है। धैर्यता के साथ, स्थिर माइंड के साथ देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब आगे जाके शफलिंग करनी होगी ना एलिमेंट्स की, तो मैं चाहता हूं आपके दिमाग में वो ऑर्डर याद रहे कि पहले बेरिलियम था, फिर मैग्नीशियम था, फिर कैल्शियम था, फिर स्ट्रोंटियम था, फिर बेरियम था, फिर रेडियम था। ऐसे याद रहेगा ना आपको थोड़ा थोड़ा, तो आगे जाके आपको आंसर्स देने में बहुत मजा आने वाली है। दैट्स द प्रॉमिस गाइस। सो इसी वजह से रिक्वेस्ट करो कि थोड़ा सा देख लो, समझ लो प्रॉपरली, भागने की जरूरत नहीं है। ओके, प्रॉपरली डन। क्या बात है, come on guys, perfect, come on, चलो राइट। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं परफेक्टली। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक एक बार पीछे जाके वापस आते हैं, क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया। हम लोगों ने अभी तक बहुत ही बेसिक सीखा। इतनी देर से बस हम लोग एस ब्लॉक्स की हमने स्टार्टिंग की, जहां पर ये सारी देखा कि जो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो एस सबशेल में जा रहा था। एस ब्लॉक के दो कैटेगरी थी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पहला वाला एल्कली था, दूसरा वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल था, राइट। ग्रुप 1 से दोस्ती की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके गाइस, एक बात और, लास्ट वाला हमारा रेडियो एक्टिव होगा, ये आपको याद रखना होगा। लास्ट वाला इसमें भी रेडियो एक्टिव होगा, लास्ट वाला इसमें भी रेडियो एक्टिव होगा। यानी रेडियम भी आपका ये भी आपका रेडियो एक्टिव होता है, ये बात याद रखनी है बच्चों। लास्ट वाले दोनों में रेडियो एक्टिव होते हैं, राइट। तो चलो अब हम शुरू करते हैं आज का मेन कार्यक्रम, जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी बात बता दूं बच्चों कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको क्या क्या पढ़ना है। एक आपका एटॉमिक रेडी, आयनिक रेडी, वैलेंसी, आयनाइजेशन एनर्जी, फिजिकल स्टेट, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एज वेल एज डेंसिटी। इतनी सारी चीजें हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़नी है। कुल मिला के 8 चीजें हैं एंड क्वेश्चंस प्रीवियसली आते रहते हैं, मतलब इससे रिलेटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके डेप्थ में सारी चीजों को समझना है। अच्छा, एक चीज और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि पीरियोडिक टेबल के जो बातें थी, जो कंसेप्ट्स थे, वो आप भूले नहीं हो। वो सर क्या कंसेप्ट्स थे, एक रिमाइंडर दे देता हूं। जब तक आप लोग इसको एक अपनी कॉपी में नोट बना लो, तब तक आपको मैं रिमाइंडर दे देता हूं मैंने क्या याद करा। मतलब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जब हम एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज करता है, एंड टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अलोंग, तो साइज इंक्रीज करता है। ये सब कुछ बातें हैं, अगर आपको याद होंगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होंगी तो कोई बात नहीं, इसको डिस्कशन किया जाएगा, देयर इज नो इश्यू फॉर दैट। बट अगर आपको ये सारी बातें अगर याद होंगी, तो बेसिक्स बातें अगर याद रहेंगी तो काफी बेटर चीजें रहेंगी। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नाउ गाइस,
सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी आपके सामने आती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। नाउ अब गाइस देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अगर आप पढ़ के आए हो तो वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा था, वहां पर बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था, मैं आपको रिवाइज कराता हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। वहां पर बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था, हमने वहां पर यह सीखा था कि स जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एक एक रूम बढ़ता जाता है। अगर आपको याद होगा, जब हम ऊपर से नीचे आते थे तो शेल्स बढ़ते जाते थे। क्या आप लोगों को याद है बच्चों, जब हम ऊपर से नीचे आते थे तो शेल्स कमरे इंक्रीज करते होते थे, याद होगा 1s फिर 2s 3s 4s, एक एक कमरे शेल्स बढ़ते जाते थे। तो ऊपर से नीचे, एक बात बच्चों हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए कि ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज करता है। क्या करता है, साइज इंक्रीज। सिमिलरली बच्चों फ्रॉम लेफ्ट टू बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं बता दूं, ये इसे ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप। ये ग्रुप हो गया आपका, ये ग्रुप। और ऐसे जब हम जाते हैं तो उसे पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। तो बच्चों अगर आपको याद हो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो हमारा साइज टॉइंग 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 डिक्रीज करता था। एक सिंपल से एक बना दिया। डिक्रीज क्यों करता था, उसका रीजन ये था कि शेल नंबर तो सेम रहते थे, शेल्स तो सेम रहते थे, बट अगर आपको याद हो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता था। क्या बढ़ जाता था, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है प्रोटॉन बढ़ जाते थे। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा एक एटम में, अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो गाइज आप मुझे बताओ, प्रोटॉन अच्छी खासी तरह से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो साइज बढ़ेगा कि घटेगा, साइज बढ़ेगा कि घटेगा। गाइज आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात, ऑब्वियस सी बात है कि साइज हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात थी गाइज। विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम चलते हैं इधर की तरफ। तो बच्चों बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप देखो, अगर आप देखोगे तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 जैसे बच्चों हमारा ग्रुप 1 कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। मैंने हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिया वो मैं पहले ही बता चुका हूं, राइट। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव है, उसके रिएक्शंस आपको पढ़ने नहीं है, ये बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आप सबको पता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स ऐड होते जाते हैं, साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है। सो गाइज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। बहुत सिंपल सी बात है, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चाहे मैं ग्रुप 1 की बात करूं या मैं ग्रुप 2 की बात करूं, या मैं ग्रुप 2 की, कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल्स ऐड होते जाते हैं एंड कुल मिला के हमारा जो साइज है गाइस वो क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। प्रॉपरली गाइस इसको नोट करो, यानी लिथियम से बड़ा होगा सोडियम से बड़ा, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए, यानी कि ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, सिमिलरली ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक। अच्छा आपने कहा ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। अब गाइस मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आपने कहा सर अलोंग द ग्रुप तो हम समझ गए कि ओते से थल्ले आएंगे तो साइज बढ़ता ही है, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज का बढ़ना तय है, शेल्स ऐड होते जाते हैं, राइट। आपने कहा वो समझ गए पाजी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों का ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये तो इनका आपस में हो गया। अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करूं, जैसे कि मैं सोडियम और मैग्नीशियम ले लूं, क्या ले लूं, सोडियम एंड मैग्नीशियम। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं सोडियम जो कि ग्रुप 1 का है और मैं मैग्नीशियम ले लूं जो कि ग्रुप 2 का है, इनका कंपैरिजन करूं तो कौन बड़ा और कौन छोटा। तो गाइस फिर से वही बात आ जाएगी कि आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 होता है वो लेफ्ट साइड होता है, ग्रुप 2 राइट साइड होता है। एंड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सोडियम बड़ा होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। और अभी एक फैक्टर के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था जो कि था न्यूक्लियर चार्ज। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 10-20 सेकंड पीछे करके देख सकते हो, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, नोट कर लो, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। किसी को क्या ही पता चलेगा, ओके चलो। सो आई होप everything is exceptionally good, right?
परफेक्ट, ठीक है, परफेक्शनली गुड गाइस, परफेक्शनली गुड, परफेक्शनली गुड, ठीक है। सो अब सुनो गाइस ध्यान से, आपने सीख लिया, सर आ गया मेरे को कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की, किसकी, आयनिक रेडी की। तो गाइस अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आयंस क्या होते हैं, आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं बच्चों, अगर आपको याद हो, परेशान होने की जरूरत है। आयंस क्या होते हैं, जैसे मान लो इसमें से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मैं निकाल लूं तो एक आयन बन जाएगा, इसे आयन बोलते हैं, राइट, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज होता है, राइट। अब आप थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप देखो Li+, Na+, Ka+, रुबिडियम सब पे प्लस है, ये आयंस है। सो गाइस देयर विल बी नो कुछ ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जो पहले ऑर्डर था वही बाद में भी ऑर्डर रहेगा। और अगर आपको क्लास वो याद हो प्रॉपरली, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जब हम पढ़ते थे, तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा खासा चार्जेस का प्लस और माइनस का साइज का एक वेरिएशन होता था। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि प्लस वाले कैटायंस का साइज ज्यादा बड़ा होता है कि एनायंस का? आई वांट दी फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कैटायंस का साइज ज्यादा बड़ा होता है कि एनायंस का? अभी हमने कवर आउट किया है, सबसे ज्यादा किसका होता है, एनायंस का। एग्जैक्टली गाइस, एग्जैक्टली। अगर आप लोगों को याद हो, एक रफ रिवीजन अगर आप लोगों को मैं याद दिलाऊं, एनायंस का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपके न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, उसके बाद न्यूट्रल, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है आपका, कैटायन होता है। क्या होता है, कैटायन। इसका रीजन भी आपको याद होगा, आप ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आप ऐसा समझ सकते हो, एनायन का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज, एंड कैटायन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बस मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा, बट एक प्रॉपरली बात बताओ। मैंने आप लोगों को एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई, अगर न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस की मोहब्बत इलेक्ट्रॉन्स के प्रति बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज में छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो गाइस। अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज अगर हमारा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, तो साइज डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बात होती है बच्चों प्रोटॉन की, किसकी होती है, प्रोटॉन। तो एक बहुत ही घटिया तरीका है, बट आप देख सकते हो वहां पर आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है बच्चों, यहां प्रोटॉन जीतने वाला है कि इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियस सी बात है, माइनस दिख रहा है तो प्रोटॉन यहां पर हारेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन यहां पर हारेगा, प्रोटॉन का चार्ज। ये एक बहुत रफ वे था, बहुत ही प्रॉपर वे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, राइट। तो चलो थोड़ा वापस आते हैं। तो कुल मिला के द ऑर्डर इज सेम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये आयन भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एज पर द सिनेरियो कि कैसे कैसे डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज कर रहा था, सेम रहेगा, सेम पैटर्न, देयर विल बी नो चेंज, राइट, देयर विल बी नो चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे आपने वो पढ़ा था वैसे ये भी रहेगा, सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप लोगों ने कुल मिला के एटॉमिक एंड आयनिक रेडी की दिल से स्टडी कर ली। तो गाइज आपने अगर इसको नोट कर लिया हो तो अब देखो सामने हम आगे बढ़ेंगे सिस्टमैटिक वे में। अब बात करते हैं बच्चों वैलेंसी की, और वैलेंसी की अगर हम बात करें तो देखो थोड़ा सा ध्यान से, अभी हम लोगों ने पीछे सीखा क्या अच्छा वैलेंसी होती क्या है। सबसे पहली बात, वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी का मतलब है आप कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन शेयर, या तो दे सकते हो या तो ले सकते हो, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज योरसेल्फ। स्टेबलाइज का मतलब है अपने ऑक्टेट को, अपने घर को भरने के लिए आप कितने इलेक्ट्रॉन दे या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, भाई एक रफ डेफिनेशन होती है वैलेंसी की। आपने कहा ओके सर, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, अगर हम ग्रुप 1 की, तो गाइस आप मुझे एक बात बताओ, ग्रुप 1 में जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें 1 होता है, अगर आपको याद हो। ग्रुप 2 में हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 होता है। सो गाइस आप मुझे एक बात बताओ, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा अपनी इसके, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है गाइस अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसे बोलेंगे हम लोग मोनोवैलेंट। क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट। ये होता है बच्चों मोनोवैलेंट, ये 1 इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टेबलाइज। इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन देके। तो ये क्या हो जाता है? डाइवैलेंट। क्या हो जाता है? डाइवैलेंट, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा। मिसकंसेप्शन एक थोड़ा सा, मतलब जनरली ये मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा उस पे थोड़ा सा पर्दा उस पे से हटाना चाहूंगा। जैसे मान लो मैंने कोई भी एक ऐसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, लाइक ऐसे कोई भी 1s2 2s2 2p6, यहां पर मैंने ले लिया 3s2।
कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर एक बात बताइए, ये जो S है ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है, जो S है ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है, क्योंकि S में एक ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये फुलफिल्ड है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? इसको क्या जरूरत थी देने की, क्या जरूरत थी? तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, ये फुलफिल्ड नहीं है। अब आप कहोगे सर क्यों फुलफिल्ड क्यों नहीं है? अगर आप नोटिस करो बच्चों, यहां पर आप थर्ड शेल से डील कर रहे हो। कौन से शेल से डील कर रहे हो? थर्ड शेल। और थर्ड के पास बच्चों अगर आपको याद हो S भी होता है, P भी होता है। अगर आपको याद हो बच्चों, अगर N की वैल्यू 3 होती है तो L की वैल्यू 0,1,2 यानी S P D। आपके S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, 3s2 क्या यहां पर P के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके D के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो अगर किसी के मन में ऐसा सवाल उठता है कि मैंने अभी बोला वैलेंसी का मतलब होता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन देने वाली बात, तो किसी के मन में एक वाइब्स आ गया कि सर इसमें ये क्यों करेगा, इसके आउटर में उस पे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या जरूरत पड़ गई? सो गाइस, ये अगर ऐसा कुछ भी मन में सवाल उठता है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो फुलफिल्ड नहीं होता। 3 शेल के पास S भी होता है, P भी होता है, एज वेल एज G भी होता है। जनरली ये क्वेश्चन अगर किसी के मन में आया हो तो वेल एंड गुड, तो क्लियर हो चुका होगा। तो गाइस, वैलेंसी की बात रही तो हमारे 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक आपका मोनोवैलेंट और एक आपका डाइवैलेंट। ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, वी विल मूव फॉरवर्ड। परफेक्शन, राइट। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमने सीख लिया सब ग्रुप 1 मोनोवैलेंट, ग्रुप 2 डाइवैलेंट, ठीक है। वैसे आप लोगों के आज कोई डाउट्स नहीं आ रहे तो बड़ा खुशी मिल रही है। ऐसी क्या बात है, मतलब मेरे टीचिंग स्किल्स इंप्रूवाइज हो गए हैं कि तुम लोगों का मन नहीं है पूछने का? समझ नहीं पा रहा हूं, मतलब कोई डाउट नहीं पूछ रहा आज, ये कैसे हो रहा है? ये वक्त का कैसा सितम, वक्त का ये सितम कैसा कि कोई डाउट नहीं आ रहे आप लोगों के। चलो सह लेंगे थोड़ा, इट्स लाइक लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का पहले देखो गाइस, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मतलब समझ लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि भाई एटम के साथ एक डील करनी है। भाई तेरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ही वॉन्ट्स इलेक्ट्रॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब हम दूध वाले की दुकान पे जाते हैं तो हम उससे दूध लेते हैं, उसके बदले में उसको पैसा देते हैं। तो देयर इज अ डील एक्सचेंज। ऐसा तो नहीं होता ना कि ला दूध ला पैसे ला, ऐसा तो नहीं होता ना। देयर इज ऑलवेज अ डील एक्सचेंज कि तू ये देगा तो मैं ये दूंगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक रफ सा मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसके में से इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो रिलीज करेगा। गाइस, हम इलेक्ट्रॉन भी लेंगे और एनर्जी भी लेंगे। कम ऑन गाइस, अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या देना पड़ेगा टेबल के नीचे से? अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। डील होती है कि इसको एनर्जी देंगे, अगर हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये भाई साहब हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। ये मतलब होता था आयनाइजेशन एनर्जी का कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन दे दे। पता चले सुबह दूध वाले भैया के पास गए, भैया 2 रुपए लेके एक बड़ा सा पैकेट दूध दे दो, वो कहेगा निकल। पहली फुर्सत में फिर बोलेंगे भैया 10 लेके दे दो, कहेगा तू बेटा मेरा दामाद नहीं जो दे दूंगा। फिर थोड़ा पैसा बढ़ाएंगे और जब एक प्रॉपर रेट उसको हम देंगे तब वो हमें दूध देगा। तो उसी तरह से जब हमें, ठीक है, मतलब एग्जांपल सोचा था कि वीडियो चल रही है, एग्जांपल दे दूं, थोड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन तुम लोग को नहीं लेना तो मत लो। तो मैंने बोला एक प्रॉपर एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रॉन वो निकाल दे, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन थी जो हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब आपने कहा ठीक है ना, अब आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है बच्चों, आप देखो, आप सपोज करो
अब मुझे एक बात बताओ, आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, आप इस केस में मुंह खोलने गए इससे मांगने, इस केस में गए। आप मुझे एक बात बताओ, कौन से केस में न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा हुआ है? जब दूरियां कम होती हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है। कौन से केस में गाइस कस के पकड़ा हुआ है? कस के मैं न छोड़ूंगा तुझे दम दम दम, ठीक है, कस के। तो यहां पर डिस्टेंस कम है, अक्सर जब दूरियां कम होती है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इस केस में थोड़ी दूरियां बढ़ गई, थोड़ी दूरियां बढ़ गई इस केस में। सो गाइस आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ए केस और बी केस में किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? किस केस में हमें कम एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा? कम एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। किस केस में हमें कम एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा? बी केस में। तो बच्चों आप लोगों ने सीखा है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप अगर आपको याद हो तो साइज इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। तो बच्चों डाउन द ग्रुप अगर साइज इंक्रीज करता है तो हमारी मशक्कत इलेक्ट्रॉन को निकालने की बढ़ जाएगी कि हमें मतलब कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहां पर, कि ज्यादा, लेस एनर्जी। सो डाउन द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो थी बच्चों, अगर आपको याद हो, यानी कि एनर्जी हमें कम खर्चा करनी पड़ेगी डाउन द ग्रुप। ये आप लोगों को याद होगा, ये बात आप लोगों को याद होगी। मैंने एक रिमाइंडर दे दिया। क्या दे दिया? रिमाइंडर। तो बच्चों अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो कुल मिला के मैं एक समराइज कर दे रहा हूं, एक समराइज मैं आपको कर दे रहा हूं। क्या एक समराइज बच्चों ये कर दे रहा हूं समरी की, आप लोग बस इतना लिख लो प्रॉपर्ली। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है क्या कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, या जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर एटम छोटा होगा, अगर घर छोटा होगा तो दोस्त को बुलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि जिस रूम में दोस्त होगा उसी के बगल में उसके अब्बू बैठे होंगे। अब्बू दोस्त को जाने नहीं देंगे, बहुत कस के पकड़ लेंगे, ना जाने दूंगा। और अगर दोस्त का घर बड़ा होगा तो दोस्त ऊपर वाली छत से पीछे छलांग मार के भी बाहर आ सकता है। आप अगर समझ सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री की भाषा में तो काफी खूबसूरत तरीके से मैंने बता रखा है इसको, ठीक है। सो गाइस आप लोग मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं यहां पर अगर एक ऑर्डर लिखूं, अगर यहां पर एक प्रॉपर ऑर्डर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो बच्चों ऊपर से नीचे हमारा साइज बड़ा होता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हमें सबसे ऊपर लगेगी, फिर इसमें, या उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें लिथियम को देनी पड़ेगी, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर हमारा कौन आएगा, फिर हमारा रुबिडियम, फिर हमारा सीजियम, ऐसे करते ये हमारा ऑर्डर होगा। सबसे ज्यादा लिथियम को देना पड़ेगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम एंड देन सीजियम। क्लियर गाइस? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई। और कोई बच्चा सोच रहा है ये फ्रांसियम क्यों नहीं लिखे, तो वहां पे फ्रांसियम भी लिखना पड़ेगा, बट वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो लिख लेना उसको। क्लियर गाइस? लिख दे रहा हूं यार, ऐसी क्या बात, ठीक है, ऐसी क्या बात, ठीक। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप लोगों को ये बात समझ में आई, किसी को किसी भी तरीके की कोई भी कष्ट नहीं है। प्लीज इसको प्रॉपरली सिस्टमैटिक पैटर्न पे नोट करें प्रॉपरली। जो चीज यहां फॉलो होगी वही चीज हमारी नेक्स्ट वाले में भी फॉलो होगी, जो चीज यहां फॉलो होगी वो चीज हमारे नेक्स्ट वाले में भी फॉलो होगी, यानी कि ग्रुप 2 में भी फॉलो होगी, सेम पैटर्न सेम चीज। अच्छा अगर मैं अब आपसे पूछूं, अगर मैं इनको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करूं, अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करूं बच्चों, अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करूं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप बताओ आपको ज्यादा एनर्जी किसमें खर्चा करनी पड़ेगी, ग्रुप 1 में कि ग्रुप 2 में? कम ऑन गाइस, आपको याद होगा यहां पर आउटर मोस्ट पे 1 होता था, यहां पर आउटर मोस्ट पे 2 होता था। याद करो ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 एक एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको ज्यादा एनर्जी किसमें खर्ची करनी पड़ेगी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2? सो गाइस एक बात बहुत ही क्लियरली याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ alkaline earth metals is greater than alkali metals, I hope guys ये बात स्टेटमेंट आपको याद रहेगा कि सर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अल्कलाइन अर्थ मेटल इज मच हायर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस सबशेल में, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक तरह से एस में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एस सबशेल पूरा भर गया, पूरा भर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू 1 ज्यादा मशक्कत लगेगी। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, ठीक है? मतलब
राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। बात करें बच्चों, अगर आप लोगों ने बच्चों अपनी लाइफ में कभी आप लोगों ने बर्थडे मनाया हो, जो जैसे गाने रहते हैं, साल में तू कितनी बार बर्थडे मनाती है, अपना साथ में काफियों का मनवाती, तो वैसे वाले अगर आपने कभी बर्थडे मनाए हो, तो जिस तरह के जो आप लोग प्लास्टिक वाले चाकू यूज करते थे केक काटने में, तो बच्चों यहां पर भी अगली बार किसी का बर्थडे हो तो यही लेके चले जाना, पोटेशियम लेके चले जाना, वहां पे बर्थडे मना लेना, तो वहां पर वो ये काट लेना, एक आध दूसरे को खिला देना, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। वेलकम गाइस टू द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेक्चर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहां पर आप जानोगे इनके बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कैरेक्टर्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग लिखो बहुत ही ज्यादा प्यार से एंड बहुत ही ज्यादा आराम से, कि लिखा जाए बहुत ही चमकदार होते हैं मेरी तरह, मतलब आप लोगों की तरह। मुझे कुछ यहां चाहिए नहीं, ये स्टेटमेंट के बाद मुझे यहां एकदम कुछ चाहिए नहीं। एक इंसान है जो अपने बारे में कुछ कह चुका है, तो उसके बारे में मुझे कुछ सुनना नहीं है यहां पर, ठीक। They are silvery white. They are also silvery. अच्छा, अगर आप लोगों ने इंग्लिश क्लासेस कभी की हो, तो इन दोनों मतलब का बच्चों समझो, जैसे दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, मेरा बच्चा बड़ा पढ़ने में बड़ा तेज है, पड़ोसी का हाँ ये भी तेज है, कुछ समझे, कुछ भावना समझे, मेरा बच्चा पढ़ने में बड़ा तेज है, हाँ तू भी तेज है, मतलब समझे, स्टेटमेंट समझो। They are silvery white. They are also silver. मतलब समझे, ये ज्यादा चमकदार होता है, ये सिल्वरी व्हाइट, हाँ तू भी थोड़ा बहुत सिल्वर, हाँ तू भी थोड़ा बहुत सिल्वर, ठीक है। तो गाइस समझो मैटर क्या है, ग्रुप 1 ये मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, हाँ तू भी थोड़ा बहुत तेज है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ग्रुप 1 कुछ ज्यादा ही चमकदार सिल्वरी व्हाइट होते हैं, वो थोड़े सिल्वरी होते हैं, इतना चमकदार नहीं है, ठीक है। और एक बात है कि दोनों सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मेरा बच्चा सॉफ्ट है, हाँ तू भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट है। इसका मतलब समझे क्या कि ग्रुप 1 ज्यादा सॉफ्ट है, ग्रुप 2 उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड होता है, जबकि वो भी सॉफ्ट है, लेकिन मेरा बच्चा ज्यादा सॉफ्ट है। they are not soft. Oh, they are soft. They are both hard. They are hard. नहीं, both hard वाला hard नहीं है, both hard वाला hard नहीं, they are hard in comparison to group 1, ठीक है। both hard वाला ये hard नहीं है, ये एमिनम नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ पर बस मेरा बच्चा बड़ा गोरा है, हाँ तू भी थोड़ा बहुत गोरा है, मेरा बच्चा सॉफ्ट है, हाँ तू भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट है, तो यही कहानी चल रही। आई होप मेरे इस एग्जांपल से आप लोगों के दिमाग में इनकी थोड़ी थोड़ी फिजिकल स्टेट पहुंची। ओके, 4 बच्चे लेफ्ट द ग्रुप, बड़ा खूबसूरत लगा। 4 बच्चे लेफ्ट द मीटिंग, 6 बच्चे लेफ्ट द ग्रुप, खूबसूरत लगा ये मीटिंग से। एग्जाम्पल काफी इंपैक्टफुल रहते हैं मेरे वैसे भी, ठीक है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आई विल मेक श्योर कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, राइट, आती रहेंगी, राइट। ओके, सो गाइस, राइट, चलो, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। चलो, सो गाइस, अब आते हैं मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब देखो यार, जब किसी के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही होती है, तो जरूर, जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक चलो इस बच्चे के अच्छे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो जरूर उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे। चलो इस बच्चे के बुरे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर, तो जरूर उसने कुछ बुरे काम किए होंगे। तो अगर किसी के मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, तो जरूर उसके कुछ मेटल्स जैसे कैरेक्टर होंगे। बात समझ रहे हैं, मेटल्स जैसे कैरेक्टर। अब ये मेटल्स जैसे कैरेक्टर का मतलब क्या है, अगर आप लोगों को याद हो, मेटल्स की टेंडेंसी होती थी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स की टेंडेंसी होती थी। सो गाइस, अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात हो रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये बात कंफर्म है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने 9-10 से पढ़ती आई है कि मेटल्स की कैरेक्टर प्रॉपर्टी होती है कि टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या? टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा एकदम शॉर्ट एक बात बताई थी बच्चों, कि आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि
जब न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होती है, जब अक्सर लोगों की दूरियां कम होती है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लेकिन जैसे दूरियां बढ़ जाती हैं समझ रहे हो तुम लोग, अब क्या बोलूं, दूरियां बढ़ जाती हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। हेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप समटाइम्स वर्क। कोई बात नहीं, तो ज्यादा उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। कुल मिला के बात हम इस बारे में करेंगे कि इस बारे में बात करेंगे कि यहां पर हमारा जब साइज छोटा था तो अट्रैक्शन ज्यादा था, यहां पर अट्रैक्शन कम है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पर जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। जब अट्रैक्शन स्ट्रांग है ये लूज करेगा, कम ऑन गाइस, लूज करेगा नहीं करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो ये कैसा मेटालिक कैरेक्टर का मतलब अगर तेरा मेटालिक कैरेक्टर है तो तेरे को लूज करना पड़ेगा। ये लूज नहीं करेगा तो अच्छा मेटालिक कैरेक्टर हुआ इसका मेटालिक कैरेक्टर हुआ, नहीं हुआ, मेटालिक बेकार। तू लूज कर रहा है, बिल्कुल लूज कर रहा है, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, मेटालिक कैरेक्टर। तो गाइस क्या हम ये कह सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। इतना क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा ही मेटालिक कैरेक्टर होगा। बच्चों मुझे एक बात बता दो, फायरिंग कर दो कमेंट सेक्शन में, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, हेंस मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। दैट इज क्लियर गाइस? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन, कम ऑन एवरीवन, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन परफेक्शन लेवल ओ पावर गाइस, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट so that we can move forward. Just make a note of it so that we can move forward, right? Clear. Right. अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही जरूरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो मेटालिक कैरेक्टर हम सीख गए कि सर डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप metallic character increases, right? Metallic character down the group increases, perfect guys। चलो now guys, अब आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देख सकते हो, बहुत बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बाप रे, बहुत मिसकंसेप्शन होता है, बहुत मिसकंसेप्शन। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपका वो मिसकंसेप्शन थोड़ा और बढ़ाने के बजाय घटा दो, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बच्चों अगर हम लोग बात करें, अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो बस आपको ये देखना है, आपको कभी भी लाइफ में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेगा ना, कभी भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कभी जीवन में डायरेक्ट मत बताना। डायरेक्ट बच्चों, डायरेक्ट तो कभी किसी जीवन में किसी से बात तक मत करना, स्वार्थी जीवन है, स्वार्थी लोग हैं। डायरेक्ट तो किसी के मुंह बात मत करना। यहाँ तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो लोग डायरेक्ट किसी से बात मत करना, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, बाकी मेरे से भी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अगर निकालना है तो आपको सहारा लेना होगा मेटालिक बॉन्डिंग का। जो मेटालिक बॉन्डिंग करता है स्ट्रांगली, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, मेटल को बॉइल करना, जो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं उनको उबालना, बॉइल करना, इट्स क्वाइट टफ। सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं हम लोग इस चीज को। तो एक पिक्चर अपने मन में आप क्रिएट कर सकते हो कि आपको कभी भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बताना होगा बच्चों, तो आपको दिमाग में ये रखना होगा कि मुझे मेटालिक बॉन्डिंग के सेंस में सोचना है। किसके सेंस में? मेटालिक बॉन्डिंग। अब सवाल इस बात का आया, अभी हम लोग मेटालिक कैरेक्टर पढ़ रहे थे, मेटालिक कैरेक्टर अलग हो गया, वो हमने कैरेक्टर बताने के लिए अरे मेटालिक बॉन्डिंग कैसे देखते हैं सर, मेटालिक बॉन्डिंग कैसे देखते हैं? मेटालिक कैरेक्टर तो हमने देख लिया कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो अच्छा मेटालिक कैरेक्टर होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है, वो तो हमने सीख लिया। मेटालिक बॉन्डिंग कैसे सीखेंगे अपन लोग? तो मेटालिक बॉन्डिंग के लिए बच्चों सिर्फ दो ही चीज देखनी है, दो चीज। कहीं दिमाग में डाल लो, मजा आ जाएगी, दिमाग में डाल लो। दो चीज देखनी है बच्चों। पहला, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर, सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल पे जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग।
जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब बाहर 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 बाहर, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग, जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फिर से सुन लो मेरी बात, फिर से सुन लो मेरी बात। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग, जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपने कहा ओके सर, ठीक है। दूसरा आया साइज। जितना बड़ा साइज, जितना बड़ा, इनवर्सली जितना ज्यादा बड़ा साइज उतनी कम मेटालिक बॉन्डिंग, जितनी कम मेटालिक बॉन्डिंग उतनी कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। पहले बच्चों आपके स्क्रीन पे जो लिखा है, लेट इट श्योर कि आपके दिमाग में ये घुस जाए, तभी मजा आने वाली है, ऐसे मजा नहीं आएगी। मैंने क्या बोला? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट गाइस, आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे देखना है? सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है मेटालिक बॉन्डिंग के दम पे। किसके दम पे? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है बच्चों, मेटालिक बॉन्डिंग वो सिर्फ दो चीजों से देखनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड साइज। आई वांट दी फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग की कम मेटालिक बॉन्डिंग। जल्दी से मुझे उतनी ज्यादा, अगर ये ज्यादा है मोर, सो इट विल बी मोर और लेस मेटालिक बॉन्डिंग, मोर और लेस। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग गाइस, more the metallic bonding, more the metallic bonding, more will be the melting point, boiling point or not guys? More the metallic bonding, more will be the melting point, boiling point or not guys? I want the firing in my comment section. जितना ज्यादा metallic bonding उतनी ज्यादा melting point, boiling point guys। जितना छोटा साइज, इनवर्सली जितना छोटा साइज, जब हम छोटे होते थे ना, तो ज्यादा बॉन्ड बनाते थे। हर इंसान आता था, गोदी में उठा लेता था, 100 रुपए जेब में डाल देता था, 100 पुच्ची ले लेता था। जब हम छोटे होते थे तो लोग हमसे ज्यादा बॉन्ड बना लेते थे। याद होगा आपको, छर बंदा के जैसे जैसे हम बड़े हुए, ठीक है, जब हम बड़े हो गए तो हम कम बॉन्ड बनाने लगे। क्या मेरी बात महसूस कर पा रहे हो? बोलो हाँ या ना। जब हम बड़े हुए तो हम समझ गए कि ये जो जमाना है, जो पुच्ची भी ले रहा था वो अपनी फायदे के लिए ले रहा था, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था। इसको काटना पड़ेगा, ये काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे। ओके 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 ओके। सेंसरशिप ऑन यूट्यूब, सेंसरशिप आ जाएगी, क्लेम्स। ओके तो गाइस, कुल मिला के आप मुझे एक बात बताओ, जब इंसान छोटा होता है तब ज्यादा बॉन्ड बनाता है कि बड़े होकर? सोच के बताओ, आप कमेंट सेक्शन में बिना देखे फायर करो, बिना देखे। जब इंसान छोटा होता है तब ज्यादा बॉन्ड बनाता है कि कम बॉन्ड बनाता है? जब छोटा होता है, कम ऑन, ज्यादा बॉन्ड बनाता है कि कम? ज्यादा बनाता है ना। और जितने ज्यादा बॉन्ड बनाओगे उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होगी कि नहीं? जितने ज्यादा बॉन्ड बनाओगे उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगी कि नहीं? आप कहोगे यस गाइस, ठीक। जितना ज्यादा आप बाहर घूमोगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनाओगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जितना ज्यादा बाहर घूमोगे उतने ज्यादा दोस्त, तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी। यार मेरे टीचिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं गाइस, तुम लोगों ने देखा नहीं यार, तुम लोग नोटिस नहीं कर रहे हो। ओके बाय, मेरे टीचिंग स्किल्स कितने इंक्रीज कर रहे हैं तुम लोग यार, देख नहीं रहे हो हर कदम। ठीक है, मतलब इज्जत नहीं है मेरी, सह लेंगे थोड़ा। या मेरी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं तुम लोग, या ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके तो गाइस, आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के ट्रस्ट की वजह से ये सब हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये लाइन ऐसे ही फर्जी चिपका दी। ओके तो मैं ये कह रहा था, अब ये पिक्चर अगर दिमाग में बैठ गई होगी तो नोट कर लो गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आएगी, राइट। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लो, डेजिग्नेट कर लो, तो आगे बढ़ने में गाइस बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, डील करते हैं, राइट। आपके दिमाग में मुझे ये बात बैठानी थी, तभी मजा आने वाली है, ठीक है। यस बेटा, एक क्या, अभी बहुत एग्जाम्पल करेंगे, बहुत एग्जाम्पल करेंगे बेटा, बहुत। वरी नॉट, अभी तो बहुत एग्जाम्पल होंगे, एक क्या बहुत एग्जाम्पल होंगे। देयर शुड बी नो इश्यू फॉर दैट। ओ शिट, राइट। तो चल अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस, किसका ले ले? सोडियम और मैग्नीशियम का ले लेते हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम, राइट।
सोडियम एंड मैग्नीशियम। गाइस अब आप सबको पता है यार, आप प्रो प्लेयर हो चुके हो भाई। सोडियम पहला ग्रुप, मैग्नीशियम दूसरा ग्रुप। पहले मुझे एक बात बताओ गाइस, आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होते हैं? इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है। Mg में उसमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये NS1 वाला है, S1 वाला है, ये S2 वाला है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो ज्यादा बाहरी दोस्ती कौन बना रहा है? तो गाइस बॉन्ड ज्यादा कौन बना रहा है? Mg ज्यादा बना रहा है, Mg ज्यादा बना रहा है। गाइस अब बात करते हैं साइज की। छोटा कौन है? छोटा कौन है? छोटा भी यही है, छोटा भी यही है। ऐसे जाते तो सबसे ज्यादा रिश्ते कौन बना रहा है यहाँ पर? Na की Mg, Na की Mg, Na की Mg, Na की Mg। आप कहोगे सर Mg। सो गाइस सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों के कंपैरिजन में किसका होगा? इन दोनों के कंपैरिजन में सोडियम और Mg। गाइस परफेक्शन लेवल ओवरपावर्ड। इज इट क्लियर टू यू आफिया? इज इट क्लियर? कम ऑन, क्लियर बेटा? एग्जांपल एक मिल गया आपको? एग्जांपल मिल गया पक्का? यस परफेक्ट। तुम लोग यार मेहनत नहीं देख रहे हो बंदे की। नेक्स्ट स्लाइड में बंदे ने लिख के रखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर मेटालिक बॉन्ड देन एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो गाइज आप लोग प्रॉपरली कॉपी में लिख लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। शॉर्ट में काम चलाएंगे। ग्रुप टू इज ग्रेटर देन ग्रुप 1। ग्रुप 2 इज ग्रेटर देन ग्रुप 1। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया, वेल एंड गुड आया। किसी को कोई दिक्कत होगी तो रिवाइज कर लेना। अरे मेरा मतलब है पूछ लेना, रिवाइज भी कर ही लेना, उसके बाद पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना, पोस्ट कर देना, चिट्ठी लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लेट्स मूव गाइस, इसको खत्म करते हैं इस कहानी को अपने प्रॉपर्ली, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो। Perfection guys, let's move forward. Done. I am counting till 10 seconds. 10. मैंने जैसे वादा किया उतनी तक मैंने गिनती गिनी। आज का हमारा खास टॉपिक, जैसा वादा वैसा काम। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी। गाइस तुम लोग से एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी है, रात वाली क्लास में करूंगा पक्का। हंसी छूट गई थी, रात में करेंगे, अभी नहीं, अभी ठीक है। तो गाइस डेंसिटी पे आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डेंसिटी। ठीक है, तो गाइस सुनना थोड़ा सा ध्यान से। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपने कहा सर डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब सुनो बच्चों थोड़ा ध्यान से, अब गाइस थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, तो समस्या ये होती है कि सर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, एक्सेप्शंस आई विल टेल, देयर इज नो इशू। एक्सेप्शंस आपको छोड़ देना है बेटा, एक्सेप्शंस के लिए परेशान नहीं होना। पहले नॉर्मल ट्रेंड पढ़ा जाता है तब एक्सेप्शन पढ़ा जाता है, पहले नॉर्मल ट्रेंड पढ़ा जाता है। एक्सेप्शंस के लिए आपको परेशान, एक्सेप्शंस पहले। वेट, अब सुनो गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लिसन अप केयरफुली, ठीक है। हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, मास इंक्रीज करता है। मास ऊपर से नीचे आते हैं तो मास इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। अगर आप नोटिस करो बच्चों, ध्यान से सुनो बच्चों, ऊपर से नीचे आने पर डाउन द ग्रुप मास भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। समस्या ये है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आप कहोगे सर मास बढ़ रहा था, गुड न्यूज सर, गुड न्यूज, डेंसिटी बढ़ेगी। वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, बैड न्यूज सर, बैड न्यूज, डेंसिटी घटेगी। तो अब सुने किसकी, मास की कि डेंसिटी की? क्योंकि दोनों ही बढ़ रहे, दोनों ही रहे, मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी घटनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो गाइस आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो डोमिनेट करता है वो मास करता है। कौन करता है? मास। यहां पर जो मम्मी है वो मास है। मास स्टैंड्स फॉर मास। मम्मी के घर पे चलती, तुम लोगों को पता ही है पापा की क्या ही
मतलब क्या ही बोल रहे हैं अब हम, थोड़ा तुम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हो यहां पर। और मास से ही माँ समझ रहे हो माँ मदर अर्थ है ना। तो मास डोमिनेट्स, याद रखना होगा, मास डोमिनेट्स, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों मास क्या बोल रेला था, बढ़ना चाहिए कि घटना? जो मास बोलेगा वही सुनेंगे। मास क्या बोल रेला था, डेंसिटी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए डाउन द ग्रुप, क्या बोल रहा था? वहां से देखो मास क्या बोल रहा था, बढ़नी चाहिए। तो फाइनली बढ़नोस की घटनोस, कम ऑन गाइस, बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? मास जो बोलेगा वही होगा। तो ओवरऑल डेंसिटी बढ़ेगी। एक्सेप्शंस इसमें भी आते हैं, एक्सेप्शंस इसमें भी बहुत आएंगे, अभी एक्सेप्शंस इसमें भी आएंगे, बता देता हूं, एक्सेप्शन भी बता देता हूं आप लोगों को जो है, ठीक है। एक्सेप्शंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो ओवरऑल डाउन द ग्रुप हमारा, ठीक है, तो इसको